बैठिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करीब 3 आदमी जुटे हैं और मैं आप लोगों को परिचय करा दूँ। हमारे भतीजा अमन बाबू और हमारे सुशील जी हैं जो दोस्त हैं, हमारे बहुत प्रिय दोस्त हैं। और सब आप लोगों को सबको नमस्कार। और रजाई में हम लोग बैठे हैं, सर्दी का टाइम है, 10:30 बज चुका है। और 10:30 बजे बस डिस्कशन हो रहा था कि आजकल जो बोलते हैं ना टाइम, सबसे बड़ी बात है जो ये वाला जो टाइम है सुशील जी, अब आने वाले युवा के पास है नहीं। अब कहाँ है? सब लोग अपने में, देखिए हम लोग कहीं 3 आदमी मतलब अमन के पास इस टाइम आए हैं और अब देख सकते हैं कि अकेले की जिंदगी क्या होती है। मतलब तो हम लोग कहे चलो अमन के पास बैठते हैं, अकेले हैं तो थोड़ा सा कुछ चर्चा किया जाए कि सबसे बड़ी बात क्या है सुशील जी की ना, अब मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग का लाइफ स्टाइल जो है, मतलब सुबह जाना, शाम को आना, फिर खाना पीना, सो जाना। एक टाइम होता था जब हम लोग गाँव में होते थे कि अरे आराम से घूमते थे, फिरते थे आराम से, किसी के यहाँ गए चाय पीना है, ये मतलब लग्जरी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम बोलेंगे लग्जरी टाइम। जो लग्जरी टाइम ही बोलेंगे उसको। एक अलग टाइम था कि मतलब कोई टेंशन नहीं होता था, आराम से जाइए, बचपना होता था। तो वो टाइम कहीं ना कहीं अब क्या कहना चाहेंगे इस पर, मतलब खत्म होता जा रहा है कि नहीं? अब कहाँ मिल रहा है वो टाइम। अब तो भाग दौड़ भरी जिंदगी, भागम भाग बिना मतलब सुबह से शाम। जमाना वही था अच्छा, पिताजी के पैसे पर इंसान मौज करता था। छोटे रहते थे, न नमक का चिंता न तेल की चिंता, अपना कमा रहे हैं फिर पता चल रहा है। उस समय खेतों में निकल गए, स्कूल गए, वापस आए तो माताजी पीछे पीछे भागती थी रोटी खिलाने के लिए। और आज कितना काम में इंसान बिजी रह जा रहा है, रोटी खाने तक का इंसान समय नहीं निकाल पा रहा है। सेम कहानी उस समय जैसी ही है, लेकिन उस समय का एक अलग व्यवहार था, आज का अलग व्यवहार है। मतलब उस टाइम ही टाइम था। हाँ, उस समय टाइम था, लेकिन उस समय मस्ती ज़्यादा थी। और आज के डेट में टाइम नहीं है और मस्ती तो खैर है ही नहीं जीवन में। बिना मतलब भागम भाग है, क्या किया जाए। तो मतलब एक जो कहते हैं ना बचपना होता है, दूसरा एक जो पढ़ाई का टाइम होता है, समय होता है, वो फ्रीडम होता है आदमी और जो मर्जी शो करे। तो अमन जी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको बाहर में आके, क्या क्या एक्सपीरियंस साझा कीजिए अपना, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, जिंदगी मतलब अपने काम में व्यस्त है, सब दौड़ धूप कर रहे, अपना जो मेहनत है वो अपना जारी है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं आदमी है ना, लोगों को लगता है कि शहर की लाइफ बड़ी अच्छा होती है, भाग दौड़ होती है, वो फ्रीडम कहीं ना कहीं फ्रीडम वो जो था वो खत्म होते जा रहा है। और जब वो 9 से 6 के बाद अपना रूटीन बताओ, सुबह से कितने बजे निकलते हो ऑफिस, जरा बताओ। अभी तो जो न्यू ज्वाइनिंग है, अभी मतलब न्यू कंपनी में, नया कंपनी दोबारा ज्वाइन किया हो, तो वहाँ का मैं चाहूँगा कि मैं सामने बताओ कितने बजे सुबह उठते हो आप? सुबह 6 बजे उठता हूँ मैं, 7 बजे मेरे को पहुँचना रहता है। आप सोच सकते हैं कि सुबह 6 बजे उठते हैं हमारे अमन बाबू और 7 बजे निकल जाते हैं। 8 बजे से ऑफिस है? नहीं, 7 बजे टाइमिंग है, मतलब 7 बजे मुझे पहुँच जाना है वहाँ पे। एक जमाना होता है 7 बजे मतलब मुझे पहुँच जाना है वहाँ। 7 बजे ऑफिस में पहुँचना है। और 7 से कितने बजे तक? 7 से 5 है। 7 से 5 बजे तक। सोचिए यहाँ 6 बजे उठ जाते हैं कि 5 बजे? नहीं, 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे क्या मैं खुद कर रहा हूँ, 6 बजे उठ के फिर सो जाता हूँ। निकलने को मन नहीं करता। लेकिन अमन बाबू की जो ड्यूटी है ना, वो आर्मी जो ट्रेनिंग बोलेंगे वही इस टाइम चल रही है। कि सबसे बड़ी बात है कि 6 बजे उठ के आप सोच सकते हैं, अभी ज़्यादा एज नहीं हुआ इनका, 23-24 साल का एज है, तो ये कमांडो वाला ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो भाई साहब शहर की जो लाइफ है ना, है मेहनत तो करना पड़ता है, सबके साथ है, और बिना मेहनत के तो कुछ होगा नहीं। तो ये 6 बजे उठते हैं, 7 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है, उसके बाद आते हैं, फिर घर पे खाना बनाना होता है, मतलब 6 बजे फिर वापस 6 से 6 यानी 12 घंटे तो हो ही जाते हैं सर। 12 घंटे करीब हो गया। फिर आके खाना बनाते हैं। मन किया तो चलो लेट हुआ, चलो होटल में खा लिए। तो जो लग्जरी टाइम याद आता है अमन बाबू? घर ये तो शहर है, घर तो है नहीं कि। और एक चीज मैं और बता दूं, हमारे जो भाई साहब हैं सुशील जी, ये गायकार हैं। और इनसे मैं चाहूंगा कि एक बढ़िया सा भोजपुरी में गाना सुनाएंगे, तो मजा आ जाए। मतलब गाना का मतलब ऐसा होना चाहिए कि मजा आ जाए। अभी एक गाना सुना देते मेरे को,
वही वाला गाना बोलूंगा थोड़ा सा, वो जो वाइफ और हस्बैंड वाली जो गाना, जरा एक सुनाइए, मजा है। गोपाल राय जी का एक बड़ा बढ़िया गीत है और अक्सर हम लोग सुने हैं और सभी लोग सुने हैं। भोजपुरी समाज में शायद ही कोई ऐसा इंसान मुझे भी लगा सुना सा लग रहा है जो सुना ना हो ये सब चीजें, लेकिन मजा आ रहा है सुनाइए। छोटी सी चीज है कि गाने का संदर्भ यहाँ से स्टार्ट होता है कि अपनी दुल्हन को कैसे मना रहे हैं। अच्छा गांव का देसी चीज है। हम लोग दोनों आदमी की शादी हो चुकी है, हम उनके भी होने वाले हैं, तो तुम्हारे लिए आने वाला है और हम लोग के लिए तय बीत रहा है। क्यों? तो गाने के माध्यम से कहते हैं, अरे काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले भुकाओ, कि काहे खिसियाइल बारू, अरे काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, क्या बात, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर धनिया परान ले बुका हो। सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे। हाँ। कि झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवनी, वाह वाह क्या बात है। अरे ऊपरा से नीचवाल तोह के पेन्हौनी, वाह वाह। कि झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवनी, ऊपरा से नीचवार तोह के पेन्हौनी, अब सोनारा के सगरो दुकान ले बुका हो, कि सोनारा के सगरो दुकान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुन के मैं शायद ही कोई ये गाना हो जो कि लोगों ने नहीं सुना होगा, जो भी हमारे भोजपुरी में हो, यूपी बिहार से। और इस गाना का जो राग था, जो भाई साहब ने बोला, एकदम देसी चीज है और मतलब सुनिए तो सब पे सटीक बैठता है। इसी कड़ी में एक उन्होंने एक और गीत गाया था, बड़ा लाजवाब है, सुनने में बड़ा कि आजकल भोजपुरी में गीत आ रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी आ रहे हैं, बाकी सब लोग जानते क्या है। एक चीज मैंने और गौर किया है कि अच्छे जो गीत आपने गाया, ये चीजें ज्यादा लोग, पुराने लोग तो समझ रहे हैं बात को, नए नए जो आ रहे हैं ना तो उल्टा पुल्टा काके चमकना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं मैंने भोजपुरी को मैंने कहीं ना कहीं माहौल धीरे धीरे गंदा कर। ये सब चीजें जो है ना वो धरोहर है, ऐसे नहीं है कुछ भी गा देना आज के डेट में चमक जाना बढ़िया बात है, लेकिन अपने आप को ऐसा बना लेना कि ताकि आपका गीत हमेशा के लिए अमर हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में लोग हजारों गायक आए आ रहे हैं, एक भरत शर्मा जी के उन लोगों का जो गाना है अभी तक चल रहा है। गोपाल राय जी को मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा गाते हैं। उनका एक और है, कैसे है बता रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे जिनके पहले संदर्भ पर बातें चलती थी, क्योंकि जिस गीत में कुछ छिपा होता था जो कि समाज को प्रदर्शित करता है कि ऐसा करें या ना करें, गाने के माध्यम से समाज को सुधारने की व्यवस्था की जाती थी। कैसे सुनाते थे, एक गीत था, बताइए बताइए। बिल्कुल। किरौरे किरिए आर कहतनी हम। एक औरत बड़ी बड़ा परेशान बड़ी, उनके पति देव रोज दारू पी के चलिया होता है। अच्छा। और रोज सांझे सुबेरे कलेश होता, परेशान बड़ी कहतरी, हरे रौरे किरिए कहतानी हम,
ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाई, आ पियल ना छोड़ब त कुछ कर जाई। ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाई, आ पियल ना छोड़ब त कुछ कर जाई। सिखाओ तरी समझाओ तरी एक एक लाइन कोना तरह कि ढेर दिन सहनी बाबा अब नाही सह, ओह क्या बात है। पी के रोज आवह ताराया मजे से कह, अब चुप न रह। डांटा तरी यही बहाने समझाओ तरी हाँ। कि ढेर दिन सहनी अरे अब नाही सह, पी के रोज आवह ताराया मजी से कह, अब चुप न रह। अरे रहन रही कि रहन रही इहे जदि होत आ उठब डाल के किरासन देहिया जर जाई, आ पियल ना छोड़ब त कुछ कर जाई। ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाई, आ पियल ना छोड़ब त कुछ कर जाए। एक है गो गीत रहे जो से बड़ा संदर्भ निकले, एक एक चीज मिले, एक एक लोग के संदेश मिले जो सुने। हाँ इस गाना से बहुत कुछ छुपा है इसके अंदर, और क्या कह रही है अपनी वाइफ अपने हस्बैंड से, बहुत बड़ी इसमें कितना बड़ा कुरूति दूर करे खातिर आग्रह कर। और एक बात और बता दूं कि हमारे जो सुशील भाई साहब हैं ये लगे हुए हैं परिश्रम, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा। कभी ना कभी तो संघर्ष जारी है, बहुत अच्छा गाते हैं, और अच्छा रहा तो आपको हम ले चलेंगे अपने गांव। बड़ा कार्यक्रम होगा बढ़िया से गांव पे एक बार, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए वही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि देखिए टाइम तो इससे बढ़ता रहा, लेकिन कहने का मतलब खाना पीना खाओ सो जाओ तो है ही है, लेकिन भागम भाग हम लोग करते रहते, दिन भर कंपनी का टाइम, उसके बाद घर आए खा पी के सो गए। लेकिन आज के डेट में जो बैठे हैं, जो ये माहौल हम बनाते हैं, ये रोजाना बन नहीं पाता, ये बड़े भागे से बनता है, बड़े तरीके से बनता है। सही बात, वरना सोने वाले तो अभी भी सो रहे हैं, सही बात। लेकिन सर्दी की रात लंबी होती है, थोड़ा हो गया, बातचीत हो गया, होना जरूरी है। और अमन आप बताओ अपने बारे में, कैसा लगा गाना? गाना बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा। ठीक है, कहने का मतलब है ना कि प्रयास है, जारी है। और अपना मैं कहूँगा थोड़ा अपना चैनल का नाम बता दीजिए अपना एक बार, इनका गाना जरूर सुनिएगा, मैं कहूँगा थोड़ा सा अपना चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है सुशील कुमार मिश्रा, ये सर्च करेंगे तो आ जाएगा। बाकी सुशील कुमार मिश्रा भोजपुरी सॉन्ग या भक्ति सॉन्ग, निर्गुण, कुछ भी सर्च करिएगा सब कुछ आएगा। और मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हम लोग ये जो वीडियो बना रहे थे कैसा लगा, इसमें कुछ और कुछ ऐड भी करना है तो आप लोग सजेशन जरूर दीजिएगा। ऐड का मतलब ये है कि कमेंट्स में बताइए कि आपका राय क्या है, कोई और टॉपिक दीजिए जिस टॉपिक पे हमारे तरफ से जो जो जानकारियां हो हम आपको पेश करेंगे। अगर कुछ अधूरा रहता है तो हम उसको सर्च करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोग बताइएगा, तभी ये सब संभव है। बाकी तो हम अपने आप तो कर ही रहे हैं, जो समझ में आ रहा है हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग कहाँ कहाँ पे है बिल्कुल अपना जरा कमेंट करके बताइएगा, कहाँ से है और कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और कैसी चल रही है आप लोग की जॉब की तैयारी, जिससे हम लोग बैठे हैं। आप लोग ठंडी में अभी क्या कर रहे हैं, आप लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं लेकिन बैठिएगा, जो लग्जरी हम तो बोलते हैं इसको लग्जरी टाइम। देखिए ऐसा ना, ये बच्चों से फैमिली से 1 घंटा दूर होकर अपनी कहानी चल रही है ना, क्योंकि बच्चे आए तो भाई बच्चों को भी टाइम देना है, सबको समय देना है, लेकिन 1 घंटा अपने लिए भी रहना चाहिए, अपने लिए भी निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन होती है, बहुत चीजें बातें होती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हमें फायदा भी होता है इस चीज के लिए।
तो हम अब तुमको सुनाओगे कुछ गाना वाना, कोई याद नहीं है? चलो कुछ कविता सुना दो। नहीं कविता हैं? कोई बात नहीं, कुछ मुझे याद कुछ नहीं ना आ रहा। कुछ देखिए पढ़ना चाहिए इंसान को, कुछ ना कुछ। चलिए तो मैं एक मेरे को एक आ रहा है शायरी टाइप का है, मैं अच्छा। सुना सकता हूँ। सुनाइए सुनाइए। मुरझाया फूल जैसे खिलाया नहीं जाता, ओए होए। मुरझाया फूल जैसे खिलाया नहीं जाता, वैसे ही दोस्त तुमको भुलाया नहीं जाता, शाबाश, न्यू ईयर की वैसे ही दोस्त तुमको भुलाया नहीं जाता, वैसे ही अपने दिल ख्याल से भुला चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे ख्याल दिल से भुलाया नहीं जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। न्यू ईयर का नया तोहफा। ऐसा। और मुझे थोड़ा सा भाई साहब साथ रह रहा के थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है हमें भी होना सॉन्ग पे चाहिए, होना। गुनगुनाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे इनसे भाई साहब से, क्योंकि इनकी जो गाना सुनते हैं तो वो दिल को छू जाती है कि भाई कहीं ना कहीं जब मौका मिले तो गुनगुना लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सोचिए ये भी होता है, सोचिए कि हर आदमी के अंदर वो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें वो रोक रहा है, या कहीं ना कला हर आदमी के अंदर तो है। हाँ, कोई जैसे कहा जाता है आप ना। बोल देते हैं, कोई अंदर छुपा के रखा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, कैसे वो उसको उभारे, कोई मैं संकोच बता कर रहा रहा हूँ। हूँ, इसका मतलब ये है ना, हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा भी है कि धरती पर उपलब्ध कोई भी ऐसा वनस्पति, कोई भी ऐसा पेड़ पौधा पल्लव नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दवाओं में काम ना आ जाए, यानी वो औषधि ना बन जाए। हर पौधे में कुछ ना कुछ गुण होता है, बशर्ते तराशने की जरूरत है, उतनी ज्ञानी इंसान का होना जरूरी है जो जाकर के उसका सदुपयोग कर दे। इसी प्रकार हर एक मनुष्य में, चाहे वो काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, हर एक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, गुण छुपा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं समय बस पे वही है तराशने वाली बात है, तराशने वाली बात। अपने आप को पहचानना ही पड़ेगा कि हाँ, ये भी बात है कि देखिए इंजन की आवश्यकता पड़ती है हर जगह, वो इंजन मिले ताकि सबको एक सपोर्ट का धक्का लगे और सब चल पड़े, ये जरूरी है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताया। तो ये चीजें हम समझनी चाहिए। कहीं भी सबके मस्तिष्क समान है, सबका समान भोजन है, सबकी सोचने समझने की क्षमता समान है, भगवान ने सब पर समान कृपा किया हुआ है, पर वही है कुछ लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने आप को, कुछ लोग कम उपयोग करते हैं, कुछ लोग अपनी भरी जिंदगी को नशे में ढकेल देते हैं जिनका कुछ भी नहीं होता, मतलब सही बात है, दुनियादारी से हाँ। मतलब ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये है ना मनुष्य, कहीं ना कहीं ये भी है कि होता है कि कभी हम अपने क्वालिटी को नहीं पहचान पाते, तो उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी सपोर्ट लेना चाहिए, दोस्त का भी सपोर्ट लेना चाहिए कि उसमें क्या हमारे अंदर एक क्वालिटी है, जो चीज़ को परख के वो बताएं, ताकि उस चीज़ को उस पर काम कर सकें। देखिए क्वालिटी परखने की बात नहीं, क्वालिटी इंसान के सामने आ जाती है। आज के डेट में क्वालिटी हो ना हो, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे ना तो अच्छी अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएंगी। हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड हो ना हो, लेकिन हम मेहनत करेंगे। देखिए दुनिया मेहनत पर कायम है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो जरूर हद तक पहुंच जाएंगे। 100% नहीं तो 50% तो आ ही जाएंगे। पर यह है कोई भी चीज़ हो, अगर सीखने की ललक है तो इंसान सीख सकता है, चाहे वो गीत गाना ही हो, चाहे वो पढ़ना लिखना हो, तो कुछ भी हो, एनीथिंग। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सुजी कि आपका कैसे स्टार्ट हुआ था गायिका के लेके? ये मैं बचपन से ही गाता था। मैं जब बचपन में है मुझे लग रहा 3-4 साल की उम्र में जब था, तो ये जब उस समय टेप चलते थे, टेप, हाँ कैसेट वाला हमारे पास भी था। उस समय मैं गीत सुनता था, तो वही सब गीत गाता भी था, और घर पे मेरे चाचा जी थे, वो मुझे सिखाते थे गाने के लिए। जब मैं गाने लगा तो उनको लगा कि इसका इंटरेस्ट है, तो वो मुझे गीत ला करके देते गए कि तुम ये गाओ, ये गाओ। तो कौन सा सन की बात है ये लगभग है 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। 2001 हाँ, तो 1 में 2003 में मैं तो हाई स्कूल का पेपर दिया था, तो बहुत उससे पहले की बात है। मैं 2001 में, कितना एज होगा आपको उस टाइम? उस समय लगभग 4-5 साल का होऊंगा मैक्सिमम, मुझे याद भी नहीं है। मैंने 5-6 साल से स्टार्ट कर दिए थे। 2001 में मुझे पता भी नहीं है कि ये सन 2001 चल रहा है, लेकिन हाँ गीत गौनई माध्यम उस समय चलता था।
तो इतना पता है, उस समय सुनने को आता था कि 2001 है, लेकिन इतना ध्यान नहीं आता कि उस समय मैं छोटे से बालकपन इंटरेस्ट थे। था थोड़ा सा। हाँ, चाचा हमारे बताते थे, सिखाते थे, वही ला करके गीत वगैरह देते थे और मैं गाना स्टार्ट कर दिया धीरे 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 धीरे। लोगों ने कहा बड़ा अच्छा गाते हो। करते करते चलता रहा क्रम। मैंने हाई स्कूल जब पास आउट किया 2010 में, उसके बाद ये कार्यक्रम फिर बंद हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद मैं कहीं गा नहीं पाया। 11वीं 12वीं में था तो कॉलेज में एक बार गाया था एनुअल फंक्शन वगैरह में। उसके बाद जैसे मैं ग्रेजुएशन किया, दिल्ली आ गया, सारा कुछ बिल्कुल ठप हो गया। अच्छा। 2-5 साल के लिए मेरा बिल्कुल ठप हो गया। फिर दोबारा कैसे स्टार्ट हुआ? दोबारा वही है ना, यूट्यूब वगैरह पर देख रहा था, इंटरेस्ट जगह एक थोड़ा। बगल में कीर्तन हो रहा था, मैंने वहाँ गया, देखा, फिर वही दोबारी ललक स्टार्ट हुई। तब तक एक मिल गए मुझे स्टूडियो वाले भाई साहब। अच्छा। उन्होंने कहा कि आओ हमारे स्टूडियो, आप गाते हो। हम्म। उन्होंने फिर दोबारा से जान भर दिया अच्छा। और तब से फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया मैं गाना होना। अभी भी फ्लो में नहीं है, बट ये है कि इच्छा रहती है। हाँ, नहीं बिल्कुल होना भी चाहिए। और जहाँ पर पकड़ के रखना, इसको समय छोड़ना मिल नहीं। जाता है, मौका मिल परिस्थिति मिल जाती है, वहाँ शुरू हो जाता हूँ, और नहीं तो फिर ऐसे दबी पड़ी है व्यवस्थाएं। गाने को तो इंसान गाता है, आज से नहीं, बचपने से गाता हूँ। इंटरेस्ट बहुत है, सीखा कहीं नहीं, बस ये है कर लेता हूँ माता रानी की कृपा से। ना सब अच्छा होगा। और आने वाला टाइम में 2024 में हम लोग एंट्री कर दिए हैं, तो बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ नया होने वाला है और उम्मीद भी रखते हैं कि नया कुछ होगा। नया ही होगा। हाँ, मेहनत देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि मेहनत करते रहना है और निरंतर मेहनत करना है। कहीं ना कहीं हम लोग बीच बीच में होता है ना, जब ब्रेकर आती है तो रोक जाते हैं। ब्रेकर को और स्पीड करना है, ब्रेकर को कब टप जाए पता नहीं चलना है। तो इसको वो चाहे हर चीज में देख लीजिए, कहीं ना कहीं हमें हमेशा प्रयास करना पड़ेगा। बीच बीच में रुक जाएंगे तो कहीं ना फिर ब्रेक आ जाते हैं हम, फिर दोबारा स्टार्ट करना है। तो आपका तो मैंने बहुत सारा गीत सुना हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक और कुछ हो जाए, एक लास्ट में कुछ थोड़ा सा और एक और कुछ सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सुना देंगे। गीत बहुत सारे चलते रह रहे हैं। आज के डेट में मैंने उन्हीं का एक सुना था, बड़ा बढ़िया चीज। दहेज हाँ, पर दहेज उन्होंने एक गाया हुआ है भरत शर्मा जी ने। अच्छा। बहुत पसंदीदा है, बहुत समझे हैं। उनका एक गीत है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और शुरू से सुनता आया हूँ। जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नाही करती ये बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती ये बेटी, अरे ससुरा में भेज के, पाप नाही करती ये बेटी। ये उस बाप के करुणामयी बात है जिनकी बिटिया का दहेज के चक्कर में मार दिया जाता है, ससुराल वाले मार देते हैं। देखिए, दहेज जहाँ बात हो गई, दहेज लेना पाप ही है। इंसान जो डिमांड करते हैं उनको एक बार समझना चाहिए कि हमारा लड़का उस हिसाब का होना चाहिए जो कमा करके हर चीज कर ले। मांगने की क्या है, अरे जो दे रहा है अपनी खुशी से दे रहा है। आजकल तो देखिए फैशन हो गया, लेकिन डिमांड करके मांगना बहुत बड़ी बात हो जा रही है। या तो उनको खुद पर विश्वास ही नहीं कि हम गाड़ी खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, 4 व्हीलर चल खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, चल भाई शादी होगा तो लड़के की शादी में मांग लेंगे। अपने दम पर, अपने दम पर करना चाहिए। इसी चीज में हुई होगी कमी, जिसके कारण ताने हर चीज सुना सुना के और लास्ट में उनको मार देते हैं, तो वो बाप परेशान होते हैं। और वही तो उन्हीं का ये दर्द है, उन्हीं का गाने के माध्यम से। हाँ, कह रहे हैं कि जब अगर जलाई गई होगी तो कितना तड़प रही होगी,
एक एक शब्द कैसे बयां किए हैं। आरे सहले रे होई बुरनिया बड़ी रे ससतिया, कि सहले रे होई बुरनिया बड़ी रे ससतिया, आरे रोते बीतल हुई है दिन यौरी रतिया, की रोते बीतल हुई है दिन यौरी रतिया, हर जियते मुआई दिहलू हमरा के तेज के, पाप नहीं करती ये बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती ये बेटी, कि जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नहीं करती ये बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती ये बेटी। बड़े सोच समझ के एक एक चीज एक एक लाइन इसमें लिखा रहा है। क्या बताएं, आरे करती बियाह नहीं रखती कुंवारी, कह रहे हैं कि अगर हमके पता नहीं तो ब्याह ही नहीं करती, जीवन भर अपने दरवाजे पर रख ले रहती, कि करती बियाह नहीं रखती कुंवारी, आरे सही लेती सुनी सुनी लोगवन के गारी, कि सही लेती सुनी सुनी लोगवन के गारी। कल्पना करो तने, बताओ तने कि ये करा से निमन शासन अरे रहे अंग्रेज के, पाप नहीं करती ये बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती ये बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती ये बेटी। बिल्कुल ये जो गाना के माध्यम से जो बता रहे हैं भाई साहब हमारे, अब मुझे नहीं लगता कि इस गाने को बताने की जरूरत है, और इस गाना के माध्यम से समझने वाले आप लोग दर्शक जितना लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, खुद आप समझ गए होंगे कि एक पिता अपने बेटी के लिए क्या कह रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आजकल जो दहेज है इतना ज़्यादा जकड़ गया है, ऐसा बीमारी बन गया है कि हर आदमी के नस नस में वो समा गया है, और कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि जो अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, लोगों का नाम नहीं हुआ कि हम दहेज नहीं लिए, इतना नहीं लिए, उतना लिए। दहेज तो मेरा तो सम्मान की बात लोग समझ गए आज के डेट में। हाँ। मतलब नहीं, लोगों को ये लग रहा है, मतलब मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, लोगों को ये लग रहा है कि हम और दूसरे ने 2 लाख लिया है तो हम 5 लाख लेंगे, तब हमारा को इन्होंने 5 लाख दिया। ये बहादुरी अपने आप लोग समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और कि भाई अगर अपने बेटी को जिस बाप ने पूरा 20 साल 22 साल पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसको आपको हवाले कर रहा है, अब कहीं ना कहीं इसी के कारण सुशील जी ये हो रहा है कि ये जो शादी, जो महंगी शादी है ना, एक कर्ज का बोझ बन गया। अरे अगर हम 5 लाख लेंगे तो 5 लाख खर्च भी तो करेंगे, और नहीं तो क्यों ना हम उसको, आजकल सिंपल शादी क्यों नहीं हो रही है, मंदिरों में चाहे तो हम 50,000 में शादी क्यों नहीं कर सकते? अगर देखा जाए, अभी हमारे एक दोस्त है उसमें वहां से उत्तराखंड से, उन लोग में ये होता है कि लड़के वाले खुद जाते हैं, लड़की हैं। हाँ अभी भी यूपी में भी है, यूपी में भी है, कुछ जगह पे है, यूपी में भी है। मतलब वहां से जाके शादी करके लाते हैं, और ऐसा जो हमारे यहाँ जो यूपी बिहार में है इतना बड़ा महंगी शादी खर्चा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक देखा देखी हम लोग कर रहे हैं। हमने भी लोग शादी ब्याह में किए हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के इस चीज को बीमारी बढ़ती जा रही है। हाँ बहुत, इसको खत्म करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा कि देखिए, जो हर बाप चाहता है अपने बेटी को कोई अपने से ज्यादा देना,
तो जो दे सकता है वो अपने शक्ति से तो देता ही है, वो देता ही लेकिन है। मांग के लेना हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप है। यही तो पाप है। और कहीं ना कहीं हम इसी कारण आजकल लोग बेटियों को मतलब बोझ समझते जा रहे हैं। बोझ समझते कहीं जा ना रहे कहीं हैं, वो इस पहले ही कारण, मारना लेकिन हर जगह लोग पैदा करना नहीं चाहते बेटी। और हर जगह देखिए हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिला के बेटियां आगे बढ़ रही हैं। और उसके नहीं तो बाद क्या। भी आज का सोच जो हम लोग का है समाज में कहीं ना कहीं नसूर बनते जा रहा है। तो ऑलरेडी भाई साहब ने जो गाने के माध्यम से बताया, उसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ था जो कि आप समझ सकते हैं। तो समझदार के लिए कहते हैं ना, इशारा ही काफी है। हाँ हाँ, तो सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमन जी, तो हम चाहेंगे इस वीडियो का हम लोग खत्म करके करीब आधा घंटा हो गया, हम लोग बात बिल्कुल, चर्चा करते बिल्कुल। करते। बाकी मिलते हैं हमसे नेक्स्ट हाँ। वीडियो में। तब कुछ तक के लिए नई आप लोग चीज के के लिए लिए। नए शिवरात्रि और कुछ नया चीज भी लेके आएंगे, क्यों अमन? ठीक है। और क्या कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, नींद लग रहा है? चलिए जी, नमस्कार। चलिए ठीक है, नमस्कार, शिवरात्रि। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद। चलिए हम लोग बंद किया जाए। अब इसको एडिट कर दीजिएगा। काटो काटो, वहां से बंद करो।